हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने आज सप्ताह के पहले दिन हमको अपने चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सके। अभी हम थोड़ी देर पहले आराधना कर रहे थे, गीत भजन गा रहे थे, और अभी जो मुख्य पाठ है हमारे इधर संगति का वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं हम अंदर से स्ट्रांग होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमको क्या करता है, मजबूत करता है। अगर परमेश्वर का वचन हमको ना मिले तो हम कमजोर होकर परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सीखते वो परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको तसल्ली देता रहता है, हमको हौसला देता रहता है, हमको दलेरी देता रहता है, हमको शुद्ध करता रहता है। तो इसलिए हम सब परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दें। थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब तू जल में से होके जाए तो मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू आग में से होके निकले तो मैं तेरे साथ रहूंगा, वो तुझे जला नहीं सकेगी। नदियों में से होके निकले वो तुझे डुबा ना सके, क्योंकि मैं तेरे साथ चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूं। तो इधर हमारा परमेश्वर जो हमेशा हमारे साथ रहता है। जिधर जिधर भी हम जाते हैं, मुश्किल में होते हैं तो साथ में कौन होता है? मुश्किल के समय में सबसे पहले कौन हमारे साथ? परमेश्वर। हमारे माँ बाप तो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ हैं, लेकिन वो भी हमको एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। तो परमेश्वर ही है जो आपका क्या देगा? सारी जिंदगी भर क्या देगा? साथ देगा। अब्राहम अपने बेटे इजाक के साथ थोड़ी देर रहा, थोड़ी देर उसका मदद किया होगा, उसको प्रेम किया होगा, लेकिन अब्राहम हमेशा अपने बेटे के साथ नहीं रह सका। तो उसके साथ कौन रहा? इजाक के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि उसने उसके बाप के साथ वायदा किया था कि मैं तेरी संतान के साथ भी हमेशा रहूंगा, उसके साथ रहूंगा। तो परमेश्वर ने अपने उस वायदे को क्या किया? पूरा किया। इजहाक के भी साथ कौन रहा? परमेश्वर रहा। इब्राहिम, इजाक और उसके बाद याकूब के साथ भी कौन रहा? उसके नाम को किसने बदला? पहले उसका क्या नाम था? याकूब। याकूब का मतलब क्या है? धोखेबाज, धोखा देने वाला। परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? वो क्या बोला? मेरा नाम क्या है? उसने साफ साफ बता दिया, मैं धोखेबाज हूं। उसने कुछ छुपा के। अगर हमें परमेश्वर नाम पूछे, हम कहेंगे मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन याकूब ने साफ साफ बोल दिया मैं क्या, कौन हूं? याकूब, मैं धोखेबाज हूं। तो परमेश्वर ने क्या बोला? आगे से तेरा नाम क्या नहीं होगा? याकूब नहीं, तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा। क्यों इज़राइल क्यों होगा? क्योंकि उसने आशीष पाने के लिए, परमेश्वर की आशीष पाने के लिए उसने क्या किया था? मल्लयुद्ध किया था। किसके साथ? परमेश्वर के साथ करके लिखा हुआ है, ठीक है ना? हाँ, एक दूत था उधर, अगर प्रभु के वचन में देखे तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई युद्ध कर ना ही परमेश्वर को कोई हरा सकता। वचन में लिखा है उधर, उसको क्या कर दिया? उसने छोड़ा नहीं, उसको पकड़ लिया, उसको जाने नहीं दिया, लिखा ऐसे करके। तो सच में तो क्या है, परमेश्वर ने क्या किया? याकूब को भी क्या किया? अपने काम के लिए चुना, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया मैं क्या हूं? याकूब हूं, मैं धोखेबाज हूं। परमेश्वर जब उसने ऐसा बोल दिया तो परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। और फिर वो क्या करने लगा? उसके साथ, उस दूत के साथ क्या करने लगा? मल्लयुद्ध। क्यों उसको पकड़ लिया उसने? क्योंकि वो उसको जाने देना नहीं चाहता था। क्यों नहीं जाने देना चाहता था? क्योंकि उसको क्या चाहिए? परमेश्वर से आशीष चाहिए। तो आशीष के लिए उसने क्या किया? युद्ध किया, कुश्ती किया, क्योंकि वो जा रहा था दूत, लेकिन वो जाने दे। कहता जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझको जाने नहीं दूंगा। चाहे सारी रात लग जाए, धूप चढ़ जाए, कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा तुझे। मैं भी इधर हूं, तू भी इधर है, कोई बात नहीं। इतना जोर मारा उस आदमी ने आशीष के लिए। हमारा परमेश्वर हमको, वही परमेश्वर हमको क्या देना चाहता है? वो तो दुनियावी आशीष था, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कौन सा आशीष देना चाहता है? आत्मिक आशीषों से भर। हमको आत्मा की शक्ति से भरना चाहता है, हमको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, आत्मिक वरदानों से भरना चाहता है। शैतान के साथ आंख में आंख मिलाने की क्या देना चाहता है? शक्ति देना, उसको चूर चूर करने की शक्ति देना चाहता है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? मैं उसके लिए क्या करूं? आराम से बैठा रहूं?
देना है तो दे, नहीं देना तो ना दे। याकूब जब दुनियावी आशीष के लिए युद्ध कर सकता है तो इतना जोर उसने मारा, तो क्या मैं और आप आत्मिक आशीषों को पाने के लिए जोर नहीं मार सकते? लेकिन मारते नहीं है। मार सकते हैं, चला के हम लोग मार सकते हैं, लेकिन नहीं मारेंगे। इसलिए हम परमेश्वर से जो आशीष परमेश्वर हमको देना चाहता है वो हमको मिलती नहीं है। याकूब अगर मार सकता है जोर, तो मुझे और आपको भी जोर मार, तो उसको आशीष मिला या नहीं मिला? आज हमें भी परमेश्वर क्या देना चाहते हैं? इस मंडली में इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना चाहता है, आत्मिक वरदानों से। प्रभु हर जब हम बैठते प्रभु के चरणों में, प्रभु चाहता है कि मैं इसको भरूं, प्रभु चाहता है मैं इसको भरूं, ये सोचता रहता है मैं तेरे को भरूं। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई जोर मारने के लिए तैयार? प्रभु देखता है कितनी देर तू बैठता है, कितना समय तू मेरे लिए निकालता है। हम बोलते प्रभु 15 मिनट से ज्यादा हो नहीं पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा। फिर क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। प्रभु कहता बेटा अब्राहम दुनियावी आशीष पाने के लिए कितना जोर मारा, सारी रात लड़ता रहा, दिन निकल गया, लेकिन तू स्वर्गीय आशीष फ्री में मांगता है, तेरे को ऐसे मिलने वाली। कई लोग क्या बोलते हैं? पास्टर जी प्रार्थना कर देंगे आशीष मिल जाएगी। बड़े सस्ते में आशीष चाहिए, बड़े सस्ते में पास्टर जी प्रार्थना करेंगे आशीष मिल जाएगी, बस आसान काम। ऐसा नहीं होता। मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के वचन में लिखा हुआ, आप वचन को पढ़ ले। धन्यवाद। मत्ती रचित सुसमाचार, धन्यवाद। सभी भाई बहन परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 11 उसका 12, 11 अध्याय 11 अध्याय उसके 11 और 12 पढ़ दो। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ? कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। प्रभु कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ, ध्यान से सुनो परमेश्वर के वचन को। मैं तुमसे कहता हूँ कि स्त्रियों में से जो जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। कोई बड़ा नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा, ध्यान से सुनो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जितने लोग स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से कोई भी बड़ा नहीं है। चाहे कोई भविष्यवक्ता था, चाहे कोई भी था, लेकिन यूहन्ना उनसे क्या था? बड़ा था। पढ़ो आगे। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा, स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। वो उससे क्या है? बड़ा है। उससे बड़ा है। मतलब मूसा हमसे बड़ा था या हम उससे बड़े हैं? बोलिए। मूसा बड़ा था, एलिया बड़ा था या हम बड़े हैं? हाँ? बोलते मूसा प्रभु का बहुत बड़ा दास था, आमने सामने क्या करता था? परमेश्वर के बातें किया करता था। दाऊद कितना शक्तिशाली परमेश्वर का एक संत था, परमेश्वर के साथ वो भी बात किया करता था। एलिया स्वर्ग से क्या बरसाता था? आग बरसाता था। वो तो बहुत बड़े संत थे, लेकिन तू क्या? मैं तो कुछ भी नहीं। प्रभु का वचन क्या कहता है? स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा उससे क्या है? बड़ा है। तो अगर उससे बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ता है? नहीं, परमेश्वर के घर में जन्म लेना होता है। प्रभु के वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रभु का वचन हमको नए जन्म के विषय में इधर बोलता है। नया जन्म जिन्होंने पाया है, वचन का बीज जिनके अंदर आया है, वो क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता से क्या है? बड़ा है। उन्होंने नया जन्म नहीं पाया था, मूसा ने नया जन्म नहीं पाया था, यीशु मसीह के लहू से धुला नहीं था, लेकिन हमने परमेश्वर के वचन के बीज से क्या पाया है? नया जन्म। पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम किया और हमने नया जन्म पाया, हमारे अंदर नया मनुष्य आ गया। तो नया मनुष्य तो पाए हुए हर व्यक्ति उनसे क्या है? बड़े हैं। अभी ध्यान से सुनना, मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। वो बड़े हैं, लेकिन बड़े कहने से काम चलेगा नहीं। आगे एक और बात भी आती है, पढ़े उसको जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक हाँ, स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। हाँ, और बलवान उसे छीन लेते हैं।
बलवान उसको क्या कर लेते हैं? स्वर्ग के राज्य को क्या करना पड़ता है? बोलिए। जोर मारना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, फिर ही मिलेगा। कई बोलते पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी तो हो गया काम, बपतिस्मा ले लिया तो हो गया काम। बेशक आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़े हैं, बेशक आप एलिया से बड़े हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए, स्वर्ग राज्य के लिए लड़ना पड़ेगा, जोर मारना पड़ेगा, कुश्ती लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम कहते प्रभु खुद ही करेगा सब कुछ। प्रभु तो करेगा ही, लेकिन हमको भी क्या करना पड़ेगा? इधर क्या लिखा है? जोर मारना पड़ेगा। दुनिया आपको पीछे लेकर जाएगी। ध्यान से सुनना। अभी होगा क्या? दुनिया आपको किधर खींचेगी? सहेली भी पीछे खींचेगी, भाई भी पीछे खींचेगा, मम्मी भी पीछे खींचेगी, चाचा भी, सब क्या करेंगे? पीछे खींचेंगे। कई तो पास्टर जी भी पीछे खींचेंगे। छोड़, रहने दो, इतना आगे नहीं बढ़ना, ज्यादा धर्मी अपने आप को ना बना, क्योंकि वचन में लिखा है, बोलते हैं। ले सही ना, खींचेंगे, दोस्त खींचेंगे, मोहल्ले वाले खींचेंगे, बहुत लोग आपको, आपका शरीर भी आपको क्या करेगा? क्या बोलेगा? मुझे नींद आ रही है, मैं तो अब थका हूं, प्रार्थना छोड़ो, पर रहने दो, आज प्रार्थना पे नहीं जाएंगे। तो इंसान क्या करता है? इंसान का शरीर भी क्या करता है? उसका क्या करता है? सामना करता है। वो परमेश्वर के करीब उसको आने नहीं देता। इसके लिए भी हमको क्या मारना पड़ता है? मसीह जीवन जोर मारने का है। लेकिन दिक्कत किधर है? हम लोग जोर मारना ही चाहते। शैतान के साथ लड़ने के लिए भी जोर मारना नहीं चाहते, शारीरिकता के साथ भी लड़ने के लिए जोर मारना नहीं चाहते। हम कहते हैं प्रभु अपने आप ले जाएगा तो ठीक है, नहीं लेके जाएगा तो भी ठीक है। स्वर्ग में सेना है। अगर प्रभु के वचन में देखें तो वो क्या है? स्वर्गीय लोग क्या है? एक सेना है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? सेना में भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए ट्रेनिंग है, और सेना में जाकर बहुत जूझना पड़ता है, बहुत सारी उधर लड़ाइयां हैं। इसलिए परमेश्वर की कलीसिया में आकर भी एक लड़ाई आपकी शुरू हो जाती है। वो किसके साथ? शैतान के साथ तो बाद में होती है, हम सीधा शैतान के पास पहुंच जाते हैं। सबसे पहले पाप के साथ लड़ाई। किसके साथ लड़ाई? पाप बोलेगा ये करो तो बोलोगे अच्छा लगेगा, तुझे करोगे तो। हम बोलते चलो अच्छा लगेगा, चलो कर लेते। हमको अच्छा लगना चाहिए, जो अच्छा लगता वही करते। तो शायद पाप क्या करता है? हमको अच्छा लगवाता है, जो हमको अच्छा लगता है फिर हम करते। बीड़ी पी ले, अच्छा लगेगा तो बीड़ी पी लेते हैं लोग। वो बोलता है नशा कर ले, अच्छा लगेगा, नशा कर लेते हैं। इंजेक्शन लगा ले, अच्छा लगेगा, इंजेक्शन लगा लेते हैं। उल्टा से व्यभिचार कर ले, अच्छा लगेगा, व्यभिचार कर लेते हैं। तो क्यों? हारी हुई हालत में है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, हमारे अंदर नया मनुष्य तब जब आ जाता है, तो वो हमको लड़ने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। लड़ने के लिए क्या बोलता है? मजबूर करता है, तुम लड़ो इसके साथ। उसको बोलो नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं शराब, मैं तंबाकू, व्यभिचार, चोरी, झगड़ा नहीं करूंगा। तो इधर क्या आता है? एक लड़ाई आता है। शरीर कहता कर ले, पाप के साथ समझौता करके, लेकिन आत्मा क्या बोलता है? नहीं करना। पाप के साथ हमारी लड़ाई कब कब होती है? हर रोज होती है। होती कि नहीं होती? कितने लोग बोलते हैं मेरी लड़ाई नहीं होती पाप के साथ? हर रोज पाप के साथ लड़ना पड़ता है। मैं भी लड़ता हूं। ये मत बोलो मैं पूरी तरह पाप को मैंने हरा दिया, अब तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती, मुझे कोई विचार नहीं आएंगे। नहीं, हर रोज पाप के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? हम बोलते कभी तो थोड़ा सा क्या मिल जाए? आराम मिल जाए। जब भी हम आराम के मूड में होते हैं ना, तभी आता है पाप। दाऊद राजा जब लड़ाई करने का समय था, लेकिन दाऊद राजा किधर सो रहे थे? अपने पलंग पर बड़े मजे से शाम तक सोए रहे आराम से। समय किसका था? लड़ाई करने का था। दाऊद राजा सो रहे हैं। क्या हो गया? पाप ने क्या कर लिया? पकड़ लिया। ऐसे ही हमको इस धरती पर आराम करने का इंजॉय को बोलते हैं आराम। अगर देखा जाए तो इंजॉय करो, थोड़ा सा तो करना चाहिए ना। इंजॉय लेकर बैठ जाओ, इंजॉय करो बस। इंजॉय करते करते ही क्या हो जाता है? पाप हमको गर्दन से क्या कर लेता है? जब पाप ने पकड़ लिया, फिर प्रार्थना करने को मन नहीं करेगा, वचन सुनने को मन नहीं करेगा, ठीक है जी, संगति में आने को मन नहीं करेगा। फिर हमारा मन क्या हो जाएगा? पूरे का पूरा कठोर हो जाएगा। फिर बोलेगा रहने दे, संगति को क्या करना, रहने दो, कुछ नहीं होता।
तो ऐसे करके पाप क्या कर लेता है, हमको अपना गुलाम। सबसे पहले पाप आता है। फिर नंबर 2 शरीर। शरीर क्या करता है, इसको आराम चाहिए, इसको खाना चाहिए ज्यादा। खाना नहीं, आज तो कम रोटी खाइए, मजा नहीं आया, आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे। इसको और क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, नींद चाहिए, आराम चाहिए, सोया रहे। अभी तेरी नींद पूरी नहीं हुई, और नींद पूरी कर ले। आधी जिंदगी इंसान की क्या हो जाती है, सोने में ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। समय निकल रहा है, हम बर्बाद कर लेते हैं। तो शरीर हमारा क्या करता है, हमको प्रार्थना करने में, प्रभु की आराधना करने में, वचन पढ़ने में, प्रभु के कामों को करने में क्या करेगा, रुकावट, आराधना में आने में भी रुकावट पैदा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करता है। इधर भी हमारी क्या होती है, एक लड़ाई होती है। क्या होती है, आप जितने लोग इधर आए हैं आसानी से आगे, हाँ मजे से आगे, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, हुई है। मन क्या कहता था अंदर से, आज तो वोट पड़ रही है, पहले वोट डाल लो, प्रार्थना बाद में देख लेंगे। वोट तो क्या आती है, कितने सालों के बाद आती है, प्रार्थना तो हर संडे चलती है, रहने दो। तो शरीर भी क्या करता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप लोग जितने आए हो इधर प्रभु के चरणों में, और जितने ऑनलाइन हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, आपके अंदर भी एक लड़ाई हुई थी, लेकिन आप उस लड़ाई को जीत पाकर प्रभु की कृपा से इधर बैठे हो, जबकि कितने लोग नहीं आ पाए। तो इधर भी क्या है, एक लड़ाई है। शरीर में कौन कौन से अंग है मैं ये नहीं बोलूंगा, बहुत लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि विषय आगे भी बढ़ना है। शरीर, और क्या है, हमारा पाप से लड़ाई है, शरीर से लड़ाई है, और किससे, संसार समाज सब कुछ आता है। हमारी संसारिकता से भी क्या है, एक संसारिकता क्या बोलेगी, क्या बोलेगी संसारिकता, संसार के हिसाब से चलो, रीति रिवाज करो, ठीक है ना। पास्टर तो बोलता ही रहता है, उसको क्या करना, ठीक है ना, कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब करते हैं। फलाने समाज में ऐसा चलता है, इंडिया से बाहर ऐसा चलता है, हम लोग कई बार सोच लेते हैं। लेकिन हमारे लिए कानून कौन सा है, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दूर किसी देश में चले जाओ, किसका कानून, हमारे लिए किसका कानून, हमने कौन सा कानून मानना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने चलना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का मतलब क्या है, पाकिस्तान के अंदर रहकर हिंदुस्तान का कानून मानना, उसके हिसाब से चलना। क्या बोला मैंने, पाकिस्तान में रहकर हिंदुस्तान का कानून मानना, और क्या बोलना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसा लगेगा पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान का कानून मानोगे तो, आसान होगा, उधर क्या होगा, क्या होगा उधर, अगर आप पाकिस्तान चले जाओ, उधर बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो क्या होगा, तलवारें लेकर उधर ही पहुंच जाएंगे, आपका जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आप तो बोलोगे मैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद ही बोल रहा हूं, मैं कौन सा पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा हूं। तो बोलेगे इधर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने की किसी को इजाजत नहीं है, आपको रोकेंगे उधर ही, और आपको तंग करेंगे, आपका जीना मुश्किल कर देंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलते हो, शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ आपको रोकने के लिए आता है, आता है कि नहीं आता। और अगर आप नहीं लड़े तो फिर आप क्या हो जाओगे, उधर ही हार। चलो चुप कर, ऐसा नहीं बोलना, चलो ठीक है जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। बहुत सारे विश्वासी क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, क्योंकि संसारिकता में रीति रिवाज इधर उधर की बातें किसने डाली हैं, शैतान ही इसको लेके आया। और उसका मुख्य कारण क्या है, ताकि आपको परमेश्वर से क्या ले जाए। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं, इसकी जड़ क्या है, शैतानियत है। शैतान ने इसमें बहुत सारी बातें डाली हैं जिसमें हम लोग फंस कर क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और शैतान को हमें पकड़ने का मौका मिल जाता है। शैतान लास्ट में आता क्या, शैतान कब आएगा, जब आप पाप के ऊपर, शारीरिकता के ऊपर और सांसारिकता के ऊपर जय पाते जा रहे, शैतान को फिर खुजली होने लगती है। कहता है इसने मेरे बनाए हुए सिस्टम को क्या कर लिया, पार कर लिया, अब ये मेरे लिए खतरे का कारण बन गया, अब मैं इसको जीने दूंगा। तब आता शैतान,
हम सोचते शैतान ऐसे ही आ जाता है, शैतान हमारे दिमाग में एक शैतान बन जाता है कई बार, ये शैतान है सामने। ये शैतान नहीं है भाई, आप क्या सोचते हो शैतान ऐसे ही आ जाएगा आपके सामने? शैतान यीशु के पास भी कब आया, बोलो ना, पहले आया कभी? परमेश्वर को प्रसन्न किया उसने? नहीं आया। अपने माँ बाप के घर में रहा, सब कुछ किया, अच्छा अच्छा किया, नहीं आया। बपतिस्मा ले लिया तब भी नहीं आया, आया? लेकिन जब बपतिस्मा ले लिया तो परमेश्वर का आत्मा उसको किधर ले गया? जंगल में ले गया। तो उधर 40 दिन क्या रहा परमेश्वर? यीशु मसीह निराहार रहा। जब निराहार रहा तो उधर कौन आता है? जब यीशु मसीह को क्या लगती है? भूख लगती है, उधर शैतान प्रकट हो जाता है, बोलता ये तो सब कुछ करके आ गया, अब ये मेरा काम तमाम करेगा, इसलिए मुझे इसके पास जाना जरूरी है। फिर आता है शैतान उधर। हमारे पास भी शैतान एकदम आता नहीं है, विश्वासियों के पास, जिन्होंने उद्धार पाया। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनके पास तो आता है, उनको पकड़ भी लेता है। लेकिन एक विश्वासी के पास एकदम शैतान का कोई काम नहीं है। शैतान तब आएगा जब आप इनके ऊपर विजय प्राप्त करते जाते हो, फिर शैतान को खुजली होने लगती है, कहता हाँ, तो फिर आता शैतान आपके सामने। एकदम शैतान आता, हमारा आखिरी दुश्मन है शैतान, शरीर में रहते हुए अगर वो देखे तो उसको भी हमने, उसके साथ भी क्या करना पड़ता है? उसके बाद हमको युद्ध, इतने युद्ध है। मतलब मसीह की कलीसिया क्या करती है? युद्ध लड़ती रहती है। आराम का जीवन इस धरती पर नहीं है। जब से यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुआ, आराम का जीवन था? नहीं। बोलो, यीशु मसीह का पैदा होने के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। कैसे हुआ यीशु मसीह पैदा? कैसे हुए थे? जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, मनुष्य रूप धारण कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे ना, सारे इस ब्रह्मांड के ऊपर राज्य करते थे, फरिश्ते उसकी उपासना करते थे, उसको आदर देते थे। लेकिन वो परमेश्वर क्या है? मनुष्य रूप धारण करके जब इस धरती पर आया, तो जब मनुष्य रूप करके आना था तो किधर? मरियम के घर में आना था, मरियम के पेट में आना था, तो उसको जगह भी नहीं मिली। यीशु मसीह के जन्म को देखो तो परमेश्वर ने सारे रास्ते क्या कर दिए? ब्लॉक कर दिए। किसने आना है? दुनिया के उद्धारकर्ता ने इस धरती पर आना है। तो चाहते तो यूसुफ के घर में भी हो सकता था बच्चा पैदा, लेकिन परमेश्वर किधर से उठाकर उसको किधर लेकर गया? किधर उठाकर लेकर गया? यरूशलेम में उठाकर ले गया। और यरूशलेम में सारे रास्ते क्या कर दिए? बंद कर दिए। और यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? किसमें हुआ? चरनी में नहीं हुआ यीशु मसीह का जन्म, कपड़े में लपेटकर उसको चरनी में रखा है। बाद में यीशु मसीह का जन्म सड़क पर ऐसे ही हो गया। इस तरीके से यीशु मसीह इस धरती पर आए, सोच के देखो। आम अगर गरीब का बच्चा भी अगर पैदा होता है ना, तो वो भी कम से कम एक झोपड़ी में तो पैदा होगा, थोड़ा घर में पैदा होगा। लेकिन यीशु मसीह रास्ते में पैदा हुए, इस प्रकार से। और बाद में भी यीशु मसीह को अगर देखे तो यीशु मसीह को बाद में भी कोई इतनी सुविधाएं मिली? अच्छी सी सुविधाएं मिली? राजा की तरह जिया यीशु मसीह? सब कुछ मिल गया था? कुछ भी उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई। एक गरीब घर में पैदा होकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? रहकर दिखाया है। क्यों दिखाया? से रहकर तुम भी रह सकते हो। लेकिन हम लोग किसके पीछे पड़े हुए हैं? आशीषों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। बहुत सारे गलत प्रचारक ये प्रचार करे, आशीष लो, आशीष लो, आशीष लो। जब आशीष नहीं मिलती तो विश्वासी भी क्या हो जाता है? बड़ा परेशान हो जाता। बोलता पास्टर जी ने तो बोला तो आशीष मिलेगी, तो मुझे तो आशीष मिली ही, मैं तो चला किधर? अब कहीं और। होता कि नहीं होता? मैं तो कहीं और चला। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको ऐसा कुछ भी सिखाया? प्रभु के वचन में लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुमको क्या करता हूं। पिता ने यीशु मसीह को कैसे भेजा? कैसे भेजा? बोलो ना। बड़े आराम में भेजा, बड़े इज्जत, बड़े मान सम्मान में भेजा, बड़े अमीर घर में भेजा, राजा के घर में पैदा हुआ यीशु मसीह। कितनी असुविधा में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य को क्या किया है? पूरा किया। समाज ने भी उसका इज्जत नहीं किया, उसने सबका भलाई किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी हिम्मत ना हारते हुए अपनी सेवकाई को क्या किया है? पूरा किया है। तो वचन में लिखा, जैसे पिता मुझको भेजता है मैं भी तुमको
भेजता हूं। कौन भेजता है? प्रभु यीशु मसीह हमको भेजता है। फिर हम कौन से चक्कर में पड़े हुए हैं? क्या चाहते हैं हम लोग परमेश्वर से? बोलिए ना, परमेश्वर से क्या चाहते हैं? बोलो। आशीष, 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 आशीष। ये तो लोगों के दिमाग में क्या क्या डाल दिया, शैतान ने क्या डाल दिया, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से ये बीज डाल दिया। हर कोई सोचता है तो आशीष, आशीष, आशीष। लेकिन जब जैसे यीशु मसीह आया, अगर ऐसा हमको करना पड़े, करेगा कोई? करने के लिए तैयार हो? और ये भी बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। और प्रभु के वचन में भी ये लिखा हुआ है। आप एक वचन पढ़ लें जल्दी से, धन्यवाद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर के क्या बन गए? क्या बन? किसकी संतान? किसी मनुष्य की तो नहीं, किसकी? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और यीशु मसीह को भी क्या बोला? ये मेरा प्रिय जिससे मैं क्या हूं? बोला ना, बोला। क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर का पुत्र बनकर हमको दिखाया है, उसके अनुसार चल के दिखाया है। अगर हमको इस प्रकार से चलना पड़े तो हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा हम चल। लेकिन यीशु मसीह ने हर असुविधा में, हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम्स में परमेश्वर की इच्छा को क्या किया है? पूरा किया। परमेश्वर का पुत्र जब आप बन जाते हो तो आपके साथ हमेशा कौन रहता है? कौन रहता है? परमेश्वर का पुत्र बनने से कौन साथ रहेगा? कौन रहेगा साथ में? परमेश्वर रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए लिखा, तू जल में से होकर जाए तो मैं तेरे साथ हूं। तू पानियों में से होकर चले, वो तुझे डुबा ना सके। तू आग में से होकर जाए तो वो तुझे जला ना सकेगी। क्योंकि यीशु मसीह के साथ जैसे परमेश्वर रहा, ऐसे ही परमेश्वर मेरे साथ भी क्या करता है? रहता है। जिन जिन चीजों का यीशु मसीह ने सामना किया, मेरे सामने भी वो चीजें आएंगी। वचन में लिखा, आग में से होकर जाए, मतलब आग में से क्या करना पड़ेगा? पानियों में से होकर उसकी लहरें क्या करेंगी? डराने की कोशिश, लेकिन तुझे डुबा, मतलब उसके साथ जैसा हुआ है, अगर मैं पुत्र हूं तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन मेरा को कुछ बिगाड़ नहीं सके, कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा कोई भी। लेकिन मुझे उसमें से निकलना जरूर पड़ेगा। अभी आने वाले समय में जब कलीसिया के ऊपर सतावट आएगी तो मालूम हो जाएगा कितने विश्वासी थे और कितने नकली थे। लेकिन प्रभु कहता, उधर भी मैं तेरे क्या हूं? शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब आग में गए, उधर साथ में कौन था ना? परमेश्वर था। दाऊद जब सामने गोलियत है, लगभग 9 फीट का आदमी, 9 फुट का दानव उसके सामने खड़ा है, और दाऊद लगभग 5.5, ज्यादा से ज्यादा 6 फुट, 6.25 फीट का होगा, ज्यादा से ज्यादा, इतना नहीं। वो 9 फुट का आदमी उसके सामने खड़ा है। सारा इस्राएल उससे क्या कर रहा है? डर रहा है, घबरा रहा है। वो ललकार रहा था, किसी में हिम्मत है? इस्राएलियों में से किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। सब इस्राएली क्या कर रहे हैं? इस दानव को कौन मारे, इसका सामना कौन करे? हमारे तो कलेजे फटे जा रहे इसको देख कर ही, क्योंकि वो देखने से क्या है? वीर योद्धा है। एक 9 फुट का आदमी आपके सामने आ जाए, आप तो वैसे ही उसको देखकर ही क्या हो जाओगे? लड़ने की बात तो दूर की रही। लेकिन दाऊद के दिल में भय नहीं है। क्यों? उसको अंदर ही अंदर याद है, यहोवा मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे आग में से होकर जाऊं तो मुझे जला ना सकेगी, पानियों में से होकर चलूं तो मुझे डुबा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। अंदर ही अंदर क्या उसके विश्वास है। विश्वास के साथ किधर जा रहा है? गोलियत का सामना करने के लिए। सब डर रहे, एक ही बंदा जो डर नहीं रहा, वो कौन था? क्योंकि उसको पता था मैं कौन हूं और मेरे साथ जो रहता है वो कौन है। हम डर क्यों जाते हैं? हमको तो पता ही नहीं हम कौन है। बस ज्यादा से ज्यादा ये पता हम विश्वासी हैं, यही पता है ना। लेकिन कौन है करके दाऊद को पता था, और मेरे साथ कौन है ये भी दाऊद को पता था। अगर मुझे और आपको ये पता चल जाए मैं कौन हूं और मेरे साथ जो रहता है वो कौन है, डर आएगा? चिंता आएगी?
किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का भय हमको सताएगा। हम में से बहुतों को सुना तो है, हाँ सुन रखा, पास्टर जी ने बोला था, बाइबल में भी पढ़ा है, लेकिन मालूम अंदर ये बात बैठी नहीं है। जब तक ये बात आपके अंदर बैठ नहीं जाती, जो मेरे साथ है वो कौन है, तब तक काम होगा। दाऊद को पता था, इसलिए कोई भय नहीं। शद्रक मेशक और अबेदनगो को भी पता था, चाहे भट्ठा जल रहा है, आग चाहे कितने गुना और तेज कर दी, 10 गुना और बढ़ा दी, तेज हो गई आग, लेकिन उनको क्या मालूम था, हमारे साथ जो रहने वाला है वो कौन है। हम परमेश्वर के चुने हुई कौम हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमारा परमेश्वर हमको बचाने की क्या रखता है। सब डरे हुए हैं, 3 बंदे, उनको कोई डर है ही। क्या बोल रहे हैं, राजा बोल रहा तुम मेरी मूर्ति के सामने झुको। वो क्या बोलते हैं, राजा इस बात का उत्तर देने का हमको कोई प्रयोजन जान, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमको बचाने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। हम तेरी मूर्ति के सामने झुकने वाले नहीं है, ऐसा बोला मैंने। राजा को और गुस्सा चढ़ गया, कहता 10 गुना और तेज कर दो। किसको, आग की भट्टी को, इनको फेंको उसमें। तो क्या किया गया, इनको पकड़ा और पकड़ कर किधर डाल दिया गया, आग में डाल दिया गया। और ये तीनों क्या हो गए, रस्सियां बंधी हुई थी, आग में जाने से क्या हो गई, सोचने की बात है, आग में जाकर खुल गई। और इनका एक भी बाल क्या नहीं हुआ, एक भी बाल नहीं जला। जो फेंकने के लिए आए थे वो क्या हो गए, जलकर खत्म हो गए भट्ठे में। इनके साथ कौन था, सेनाओं का यहोवा। वो किसके भी साथ है, छोटी सी बात से रोने लग जाते हैं। हमको जुबान से तोते की तरह बोलते, हमारे भी ये है वो, सब आयतें मालूम है हमको, दुनिया का पूरा सब बातें मालूम है, बाइबल में क्या क्या सब मालूम है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आ जाए हमारी हालत क्या हो जाती है, खराब। उस समय क्यों नहीं बोलते, जो मेरे साथ है मैं उसको क्या करता हूं। उस समय रोना क्यों आता फिर आंखों में, तुम्हारा रोना देखकर मालूम हो जाता है कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, मुझे क्या होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, और मैं कौन ये पता होना चाहिए। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपना पुत्र होने का क्या कर दिया, अधिकार दे दिया या नहीं दिया, कितनों को मालूम है दिया, दिया है, बोलते ऐसे बोलते पता नहीं दिया कि नहीं दिया, दिया है। तो फिर डरते क्यों, प्रभु बोलता, वचन में बहुत बार लिखा मत डर, क्या लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे क्या हूं, लेकिन हमें नहीं लगता। प्रभु कहते प्रभु मुझे नहीं लगता तू मेरे साथ है। प्रभु कहता ठीक है, तुझे नहीं लगता तो रहने दे, फिर कोई बात नहीं। शैतान भी बोलता है इसको तो लगता नहीं है प्रभु इसके साथ है, चलो पकड़ो इसको जाकर। शैतान को भी हम मौका खुद दे देते। शद्रक मेशक और अबेदनगो को जब आग में फेंका गया, उनके जो रस्सियां थी आग में जाकर क्या हो गई, और वो आग में जाकर क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। हम क्या करते हैं, रोते हैं, पास्टर जी आज ये हो गया, पास्टर जी आज हो गया, मैं बहुत परेशान हूं, मरने को दिल करता है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। बहुत बातें, बहुत कहानी सुनाते हैं हम लोग भी प्रभु के सामने। तेरा विश्वास किधर। शद्रक मेशक अबेदनगो से तुम बड़े हो, नया जन्म तुमने पाया है, और तुम्हारे देखने से तुमको लगता, शद्रक मेशक अबेदनगो हमारे सामने आकर खड़े हो जाए, हम उसको बोलेगा मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि मैं क्या हूं, तुमसे बड़ा हूं। लेकिन जब मुसीबत आएगी तब शद्रक मेशक अबेदनगो आगे हमको देखे तो क्या बोलेंगे, लगता तो दुनिया का 1 नंबर का पखंडी है, बोलेगा कि नहीं बोलेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो ही बोल देगा हमको, तू पखंडी है 1 नंबर का, तू मुंह से बोलता है लेकिन तेरे साथ परमेश्वर है करके तुझे कोई मालूम नहीं, तुझे कोई एहसास ही नहीं है, तू पखंडी है और कुछ नहीं। तो सच में बहुत से लोग पखंड में पड़ गए, उनके अंदर उसको मालूम नहीं है कि परमेश्वर हमारे क्या है। विश्वासी तब विश्वासी कहलाता है जब वो विश्वास करता है। विश्वास की जरूरत कब पड़ती है, बोलो, जब मुश्किल आती है। मुश्किल आती है तो मालूम हो जाता है ये विश्वासी है, ये विश्वासी। आपकी बात से पता चल जाएगा, आपके मुंह से पता चल जाएगा। अब मुश्किल आती इतना मुंह फूल जाता है हमारा,
फूलता कि नहीं फूलता? डरी हुई हालत में होते हैं। तो मालूम क्या है? तू विश्वासी होने का ढोंग कर रहा है, लेकिन तू विश्वासी। इसलिए ये पखंड हम छोड़ दें, सच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले बन जाएं। तू पानियों में से होकर जाए तो मैं तेरे क्या रहूंगा? तू आग में से होकर चले तो आग तुझे जला, कोई तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। तो सदरक मेशक अबेदनगो क्या हो गए? आग में से क्या हो गए? बच गए। और उधर कौन आ गया? कौन आया उधर? 3 थे। कितने? 3 थे। दिख कितने रहे? राजा कहता 3 डाले थे, एक और आ गया। ये कौन है? उसको पता चल गया कौन बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने सदरक मेशक और अबेदनगो के साथ वायदा किया था, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या वो वायदा आपके साथ नहीं किया? किया या नहीं किया? किया। हमारे साथ तो नहीं किया, उनके साथ किया होगा। तो क्या वो आपके साथ नहीं है? तो फिर समझते क्यों नहीं आप उस बात को कि परमेश्वर हमारे साथ है? फिर डर रोना किस बात का? घबराहट किस बात की? सदरक मेशक और अबेदनगो को आग में जाने दिया, लेकिन उधर एक काम करके दिखाया है। आग में क्यों जाने दिया? ताकि मैं कौन हूं तू समझ सके। अगर सदरक मेशक अबेदनगो आग में ना जाते तो कैसे पता चलता कि परमेश्वर क्या है? महान है। आग में जाने से पता चलना था ना। अगर आग में ना जाते पता ही नहीं चलना था परमेश्वर कितनी शक्ति रखता है। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर मुश्किल में क्यों जाने देता है? ताकि मुझे और आपको दिखाए मैं कौन हूं। इसीलिए हर मुश्किल, हर परेशानी, हर डिफिकल्टी हमको आत्मा में क्या करती है? बलवंत करती है, हमको मजबूत करती है, हमको कमजोर नहीं करती। हमें से बहुत सारे लोग मुश्किल से भागते हैं, जाना नहीं चाहते मुश्किल में। तो मुश्किल को दूर कर दे। प्रार्थना यही, पास्टर जी जल्दी प्रार्थना करो, मुश्किल क्या हो जाए? दूर हो जाए। प्रभु कहता तू दूर हो जाए मुझसे, है ना? मुश्किल के बीच में से जब आप जाओगे प्रभु में चलकर, आपको मालूम होगा वो है कौन। जब आपको यह पता चल गया वो है कौन, फिर आपके अंदर ताकत आएगी, दलेरी आएगी कि नहीं आएगी? ये नहीं आएगी। परमेश्वर मुश्किल आने से पहले आपको हटा दे, बोले दूर हो जा, दूर हो जा, मेरे बच्चे के पास नहीं आना, तो बच्चा कैसा रहेगा? वैसे के वैसे ही, कच्चे का कच्चा ही। लेकिन मुश्किल जब आएगी उसके सामने, और फिर परमेश्वर भी जब उसके साथ रहेगा और मुश्किल के बीच में से जब निकालेगा, जब निकल जाएगा तो मालूम होगा मुश्किल इसका कुछ भी कर। विश्वासी को पता चल जाएगा कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। दाऊद को भी गोलियत के सामने जाने दिया। क्यों जाने दिया? ताकि मालूम हो जाए, दाऊद को भी मालूम हो जाए और इस्राएल को भी अच्छी तरह से मालूम हो जाए। दाऊद को तो मालूम था ही, इस्राएल को मालूम नहीं था। मालूम हो गया कि परमेश्वर कितनी ताकत। दानियल को किधर डाला गया? सुनिए ध्यान से। दानियल को, एक परमेश्वर का दास दानियल था, बोला गया, राजा ने बोला कि कोई भी आदमी किसी भी परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, सिर्फ किसकी करेगा? राजा की करेगा। लेकिन दानियल को आदत थी दिन में कितने बार प्रार्थना करने की? 3 बार। तो दानियल तो रुका नहीं, वो बोलता रहने दो, मैं तो क्या करूंगा? परमेश्वर की आराधना करूंगा ही। वो प्रार्थना करने से नहीं रुका। तो क्या बोलेगा? जो आदमी प्रार्थना करेगा किसी भी देवता की, उसको क्या किया जाएगा? भूखे शेरों के सामने क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। तो दानियल कहता कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे विश्वासी होते तो क्या बोलना था? राजा ने बोला है, अब तो प्रार्थना बंद करना पड़ेगा, करो प्रार्थना बंद। नहीं करेंगे प्रार्थना, पास्टर जी फेंक देंगे, छोड़ो परे, रहने तो, मरना थोड़ी ना भूखे शेरों के सामने। परमेश्वर तो आएगा, वो बात की बात है। हम तो क्या हो जाएंगे? शेरों का निवाला। रहने दो, बस बंद करो, ये संगति बंद कर दो, है ना? तो सदरक मेशक और उसने, दानियल ने क्या बोला? अंदर ही अंदर क्या कर लिया? मन में ठान लिया था, मैं परमेश्वर की आराधना करना बंद। आराधना कर रहा था, किसी ने देख लिया ये तो बंदा क्या कर रहा है। जाकर किसको बता दिया? राजा को बता दिया, ये बंदा क्या करता है? हर रोज 3 बार करता है राजा। 1 बार नहीं, कितनी बार? 3 बार। उठा के ले गए दानियल को, उठा के ले गए तो पकड़कर किधर डाल दिया? जैसे ही शेरों की मान में उनको फेंका, क्या हुआ? उधर ही दानियल, हाँ बोलो ना,
शेर खा गए उसको? दानियल हमेशा के लिए प्रभु के पास चला गया। ऐसा लिखा है, शेरों के मुंह क्या हो गए? वचन में लिखा शेरों के मुंह को बंद किया, इब्रानियों में लिखा हुआ था। तो शेर मतलब शेर खाना तो चाहते हैं लेकिन मुंह खुल नहीं रहा। किसने मुंह बंद कर दिया? क्यों? वो अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, उसको किसी का भय, उसको मालूम है जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया वो कौन है और मैं कौन हूं, उसका बेटा हूं, उसका संत हूं। दानियल को मालूम था, इसलिए वो रुका नहीं, किसी की बात को नहीं माना। शेरों के मुंह क्या हो गए? शेर खाना तो चाहते हैं लेकिन खा पा उनके बीच में कौन खड़ा है? परमेश्वर का सामर्थ्य उधर काम कर रहा है। शेर कहते अब बस नहीं चलेगा हमारा, बंदा तो सामने, शिकार तो सामने, लेकिन शिकार हो क्या करें? शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया। और फिर राजा ने अगले दिन देखा, उसने देखा तो दानियल का तो काम तमाम हो गया होगा। उसने सोचा चलो देखते हैं जाकर। उसने बोला, हे दानियल, क्या जिस परमेश्वर की तू आराधना करता था तुझे बचा पाया? उसने सोचा कोई आवाज नहीं आएगी, ये तो खत्म हो गया। उधर से क्या आवाज आई? हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मतलब तेरी वजह से मेरा विश्वास और बढ़ गया, मेरा नुकसान नहीं हुआ। युग युग। अगर हम होते उधर क्या बोलना था? हे राजा, तेरा सत्यानाश हो जाए, क्योंकि तूने मुझे क्या किया? शेरों की मांद में फेंक दिया। तेरी वजह से शेरों की मांद में आया हूं मैं। 3600 गालियां दे दी थी उसको, लेकिन दानियल फिर भी क्या बोल रहा है? तू युगान युग क्या रहे? जीवित रहे। दानियल का मन देखो कैसा है। ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं। इसका स्टेटस देखो कैसा है, कैसी सोच रखता है। राजा को क्या बोल रहा है? तू युग युग जीवित रहे। हमें को गाली दे तो हम क्या बोलते हैं? हमारे को निंदा कर दे, ये बहन ऐसी है ना, ये तो क्या, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, ये तो प्रभु को मानते इसलिए तो अपना धर्म बदल लिया। तो कुछ भी बहुत सारी बातें को बोल दे तो क्या होता है? हम बोलते जुग जुग जीवित रहे। हम बोलते तू आ सही, मैं तेरे को बताती, तो आ सही सामने। लेकिन दानियल का कैरेक्टर पूरा चेंज। राजा को जुग जुग जी, दानियल को फिर क्या किया गया? फटाफट बाहर निकाला गया, समझे ना। लेकिन जिन लोगों ने चुगली खाई थी, जिन लोगों ने चुगली किया था, उनको पकड़कर क्या किया गया? शेरों की मांद में। शेरों के मुंह भी क्या हो गए? उसी समय क्या हो गए? ओपन। शेरों के मुंह जब जैसे ही गिरे नीचे, अभी फेंके ही नहीं था, उधर से उन्हें क्या कर दिया? उनको उधर ही फाड़ दिया, क्योंकि भूखे थे बेचारे, पहले ही तंग थे। वो सोच रहे थे ये तो खाया नहीं गया हमारे, लेकिन अब हमारा मुंह क्या हो गया? खुल गया पूरे का पूरा। उन्होंने क्या करते? उनको चबा डाला शेरों ने। वो परमेश्वर किसके भी साथ है? हमारे भी साथ है। मुझे और आपको ये विश्वास होना है, जब हम खड़े रहते हैं परमेश्वर में, प्रभु कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानी आए, मैं तुझ में खड़ा रहूंगा, आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। प्रभु कहता प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर की सामर्थ को आप आखिरी समय में देखते हो। पहले परमेश्वर आपको उसमें जाने देता है। परमेश्वर का ये क्या है? परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, बाइबल में पढ़कर देखो। पहले परमेश्वर जाने देगा, बाद में क्या कर लेगा? ताकत भी, बल भी, बचाने की भी शक्ति। परमेश्वर हमेशा ऐसे करता है। लेकिन हमको वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन हम चलते दुनिया के हिसाब से। तो परमेश्वर ने मुझे बचाया क्यों नहीं? फिर परमेश्वर ने मुझे बताया क्यों नहीं? बहुत सारे सवाल करते हैं। भाई मेरे भाई, अगर आप परमेश्वर के पुत्र बन गए तो आपको अपना पुत्र समझकर उसमें से जाने देगा ही। यीशु मसीह को अगर उसने जाने दिया, उस कंडीशन में से निकलने दिया, अगर आप पुत्र हैं तो आपको नहीं जाने देगा? बोलो। पुत्र बोलना आसान है, लेकिन अगर पुत्र के काम जब करने पड़ते, उस कंडीशन में से निकलना पड़ता, तब हम हाथ खड़े कर देते हैं। परमेश्वर चाहता है हर एक पुत्र अपने बाप को क्या कर ले? जान ले। आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं परमेश्वर को? कितने लोग चाहते हैं मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं, ताकि मैं भी जैसे सदरक, मेशक, अबदनगो, दाऊद, जितने परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर को जाने, मैं भी जानूं, ताकि दूसरों के लिए क्या बन जाऊं? तसल्ली का कारण बन जाऊं। आपका परमेश्वर हर डिफिकल्टी में, कमजोरी, परेशानी, तंगी परमेश्वर क्यों आने देता है? ताकि तू अपने परमेश्वर को क्या कर ले? अच्छी तरह से जान ले वो है कौन। बहुत सारे विश्वासियों को ये मालूम नहीं है। ना मालूम होने के कारण क्या है? बेचारे थोड़ी सी प्रार्थना की, अच्छा नहीं हुआ तो भाग लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, किसी और
देवता के सामने झुकने लगते हैं। लेकिन जितने लोग परमेश्वर को जान लेते हैं वो हियाव रखते हैं, वो बोलते हैं हमारा परमेश्वर हमको बचाने की शक्ति। ये विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए, मतलब ढीले ढीले विश्वासी नहीं, कच्चे विश्वासी नहीं, मजबूत। हमारी नींव क्या होनी चाहिए? मजबूत। जितने भी तूफान आए हिलने वाले ना बने। प्रभु ऐसी कलीसिया को चाहता है। कलीसिया एक विश्वासियों का झुंड नहीं है, ये एक सेना है। क्या है? सेना है। सेना का हर सिपाही क्या होता है? किसी का कोई कमजोर को कोई रखता है बीच में सेना में? या किसी का एक हाथ काम कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा है, ऐसे रखता है? मैं आत्मिक तरीके की बात कर रहा हूं। शारीरिक तौर पर आप जैसे भी हैं, लेकिन आत्मा में परमेश्वर सबको क्या चाहता है? ताकि वो शैतान की हर शक्तियों को क्या कर सके? हरा सके। और हाथ में क्या दिया है? तलवार भी दिया है। हर योद्धा के हाथ में क्या होती है? हम में से बहुत ही ऐसे योद्धा जिनके पास तलवार नहीं है। हाथ खड़ा करो, किन किन के पास तलवार नहीं? बिना तलवार के योद्धा नहीं होता। होता है? तलवार दी है ताकि जिधर भी दुश्मन मिले उधर ही क्या करते हैं? एक निहंग को देखो, मैंने पहले भी कई बार बताया, वो अपनी तलवार किधर रखते हैं? हमेशा अपने साथ। किधर भी जरूरत पड़ सकती है। वो तो जहाज पे भी चढ़ जाते हैं। लेकिन हमको बाइबल उठाने में क्या आती है? शर्म आती है बहुतों को। तुम योद्धा नहीं हो सकते कभी। योद्धा क्या रखता है? अपनी तलवार अपने हमेशा साथ रखता है। परमेश्वर का वचन जी आत्मिक तलवार है। ये घुमाना हमने क्या करना है? खाली तलवार होना ही काफी नहीं है, घुमाना भी क्या करना है। हम इधर क्यों आए? तलवार को कैसे चलाया जाता है। जब एक निहंग तलवार को घुमाता है, कोई सामने आता है? आता है? कितने भयंकर तरीके से उसको घुमाता है। कोई खाली हाथ वाला सामने उसके हथियार वाला भी 100 बार सोचेगा कि मैं इसके सामने कैसे जाऊं, क्योंकि तलवार क्या कर रही है? आपके हाथ में भी परमेश्वर का वचन है, उसको चला रहे हो तो शैतान की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने आकर आंख दिखा जाए। अभी शैतान क्यों पकड़ लेता? ये हमारे हाथ में भी नहीं है और मन में भी। शैतान बोलता खाली हाथ है, इसको पकड़ो जब मर्जी पकड़ लेता है। कभी पेट को पकड़ लेता है, कभी सिर को पकड़ लेता है, कभी कहां कभी कहां कभी कहां। इसलिए मुझे और आपको, मैं लास्ट बात बताना चाहता हूं, मुझे और आपको अगर परमेश्वर को हम अगर जान लेंगे तो हम भी हियाव बांध कर बड़े बड़े काम। अंतिम दिनों में मुझे और आपको परमेश्वर को जानना अति अनिवार्य है। परमेश्वर चाहता है, प्रभु के वचन में जो हमने पढ़ा, स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको युद्ध लड़ना। युद्ध लड़ने से पहले आपको मालूम होना मेरा सेनापति कौन है। सेनापति कौन है? बोलो। हमारा परमेश्वर, हमारा सेनाओं का यहोवा हमारा सेनापति है। वो कितना ताकत वाला है? बोलो। वचन में लिखा यहोवा योद्धा है। वो क्या करता है? युद्ध। हमारे लिए युद्ध कौन लड़ेगा? हमारा परमेश्वर। हम उसकी सेना है। सेना का हर एक सिपाही को मालूम होना चाहिए हमारा योद्धा, हमारा सेनापति कौन है। और वो हथियारों से क्या होना चाहिए? भरपूर होना चाहिए, भरा होना चाहिए। उसको ड्रेस डाली होनी चाहिए। सिर पे क्या होना चाहिए? उद्धार का टोप। और धार्मिकता की क्या होनी चाहिए? और पांवों में मेल का सुषमा चाहिए। और बेल्ट कौन सी होनी चाहिए? सत्य से कमर कसा होना चाहिए। और हाथ में क्या होना चाहिए? वचन की तरह। और दूसरे हाथ में क्या होना चाहिए? विश्वास की धार। सेना है तो ये चीज होना बहुत जरूरी है, तभी आप युद्ध को जीत सकते हो। और ये एक लड़ाई है हमारे सामने, हमको लड़ते जाना है। और उस लड़ाई में हमारे साथ कौन रहता है? ये विश्वास भी होना है। वो आपको हारने देगा। दाऊद कभी युद्ध नहीं हारा। क्यों नहीं हारा? क्योंकि उसको मालूम था मेरे साथ कौन है। आप युद्ध क्यों हार जाते हो? क्योंकि आपको मालूम नहीं आपके साथ कौन है। थोड़ी देर शोर मचाते हो, शैतान के साथ थोड़ी देर मचा शोर, कोई बात नहीं। थोड़ी देर शोर मचाया, हालांकि तारीफ किया, बाद में क्या होगा? थोड़ा सा थकावट आई, बस बंद हो गया। थोड़ी सी मुश्किल आ गई, पैसे की तंगी आ गई, किसी ने बोल दिया तो क्या हो जाती है? हालत खराब। शैतान बोलता अब दिखा कहां तेरा परमेश्वर, दिखा कहां तेरा परमेश्वर। हम बोलते सही है, परमेश्वर तो मेरे साथ है ही। शैतान बोलता यही तो मैं चाहता था कि तेरा विश्वास क्या हो जाए? टूट जाए। शैतान फिर आसानी से पकड़ लेता है विश्वासी को। हमको कभी ये नहीं भूलना मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। मैं जिधर भी हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
वो हमको धोखा देता। प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो। आज परमेश्वर को अपने साथ लेकर जाएं, सेनाओं के यहोवा को अपने साथ लेकर जाएं, जो योद्धा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लिए युद्ध वही लड़ेगा। हालेलुया, तू उसकी सेना बन जा। विश्वास की ढाल ले ले, सत्य से अपनी कमर को कस ले, धार्मिकता की जिलम तू पहन ले, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, और हाथ में परमेश्वर का वचन जो तलवार है वो ले ले। उसको साइड पे मत कर, अपने साथ ले ले। परमेश्वर के अधीन हो जा, फिर उसका सामना कर, शैतान तुझसे भाग निकलेगा। हालेलुया। हमारा सेनापति सेनाओं का यहोवा है, जो युद्ध में जोरावर है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। उसने मुझसे बोला है, दाऊद के साथ वो रहा, शद्रक मेशक और अबेदनगो को धोखा नहीं दिया, दानियल के भी साथ साथ रहा, मूसा के साथ रहा, यहोशू के साथ रहा, एलिया के साथ रहा। जितने परमेश्वर के भक्त थे, किसी को भी धोखा नहीं दिया। क्या तू उसको बेईमान समझता है? वो तुझे धोखा दे देगा? नहीं, वो कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। इसलिए अविश्वास की चीज अपने अंदर ना आने दे। बाप के ऊपर भरोसा कर, उसको बोलो वो सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा के ऊपर भरोसा करते हैं कभी लज्जित नहीं होंगे। वो आपको भी लज्जित होने नहीं देगा, लेकिन आपको उस परिस्थिति में से निकलना पड़ेगा। आपको लड़ना होगा। लड़ने के लिए बल आपको वो देगा, क्योंकि वो तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ है। हालेलुया। परिस्थिति में से क्यों निकाल रहा है? ताकि तुझे भी मालूम हो जाए मैं कौन हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति हो। ब्रदर अमित के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु दिए गए वचनों के लिए। आपने पिता परमेश्वर अपना वचन दिया है पिता परमेश्वर कि हमें किस प्रकार तैयार होना है। यस लॉर्ड, हालेलुया। सभी हथियारों को धारण करते हुए, हालेलुया, वचन की 2 धारी तलवार लेते हुए, हालेलुया, शैतान का सामना करना है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार पिता परमेश्वर आप दानियल के साथ रहे पिता परमेश्वर, हालेलुया, शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ रहे, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। आप हमारे साथ साथ हो, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। हम कैसी भी परिस्थिति में जाए, हालेलुया, चाहे कठिन से कठिन परिस्थितियों में होकर जाए, आप हमारे साथ रहते हो। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। आप हमारे लिए हमारी ढाल हो पिता, स्तुति हो। हालेलुया। हमें हर खतरों से मुसीबतों से प्रभु आप बचाते हो। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। हम में से प्रत्येक जन का प्रभु आप विश्वास बढ़ा दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। जैसे प्रभु आपके संत लोग, आपके पिता परमेश्वर, पुराने समय के लोग पिता परमेश्वर मजबूत होकर पिता परमेश्वर आपके खाने को करते थे। धन्यवाद, हालेलुया। दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाते थे। हालेलुया। हम सबका विश्वास प्रभु बढ़ाइए खुदावंत प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ताकि प्रभु आपके कामों के लिए हम सभी जन तत्पर हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह और पिता प्रभु अपने दास को भी और अभिषेक सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद। और अभिषेक देकर इस्तेमाल करे खुदावंत स्तुति हो प्रभु। पिता। ये जो वचन प्रभु हम सब ने सुना है प्रभु, प्रत्येक जन के हृदय में 100 गुना फलवंत होए। आमीन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबाकता और संगति जो उनके साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।